चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग एक नए इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ मार्केट में कहां पर ब्रेकआउट हो रहा है और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या चाहे डाउन ट्रेंड में है वो कहां से रिट्रेसमेंट लेकर के मार्केट फिर से रिवर्स करेगा, यानी कि वो अगर अप ट्रेंड में है तो कहाँ से वो सपोर्ट लेगा अगेन, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो कहाँ से वो रेसिस्टेंस लेगा दोबारा से, उन चीज़ों को भी बताता है। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, मैं एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और इस इंडिकेटर का सबसे बड़ी खासियत ये है कि मार्केट में कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है उन चीज़ों को ये पूरा क्लियरली बताएगा। और जब भी इस इंडिकेटर के हेल्प से ब्रेकआउट देता हुआ आपको सिग्नल मिलेगा तो देखिएगा कि आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो करना क्या है, इसमें इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है और आने के बाद आपको यहाँ जाना है सर्च बॉक्स में। ठीक है, और यहाँ जाकर सर्च करना होगा ट्रेंड, बोले तो ट्रेंड इंडिकेटर विद बाय सेल सिग्नल। ठीक है, देखो इसका नाम ही है ट्रेंड, यानी कि मार्केट का ट्रेंड बताएगा ये ट्रेंड इंडिकेटर, ट्रेंड इंडिकेटर, यानी कि जो है आपको ट्रेंड इंडिकेटर है ये रहा। आपको पूरा लिखना है, वैसे मैं पूरा लिख के यहाँ दिखा देता हूँ। ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है, ट्रेंड इंडिकेटर विद बाय सेल, ठीक है, सिग्नल। तो सबसे ऊपर में ही आ रहा है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार मार्क कर देता हूँ। ये देखिए ये रहा हमारा, इसका नाम ही है ट्रेंड इंडिकेटर, यानी कि मार्केट की ट्रेंड को बताएगा। विद बाय कहाँ पर करना है और सेल कहाँ पर करना है उन चीज़ों को आपको ये बताएगा। ठीक है, तो ये इंडिकेटर मैं क्योंकि मैं ऐड किए हुआ हूँ, सारा सेटिंग में किए हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे सर्च कर लेना है और इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपके चार्ट में वो लग जाएगा। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल हमें करना कैसे है। अब ऐसे मैं इसको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, ऐसे ले जा करके ऐड कर देना है। ठीक है, और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। कर दिए, तो जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये भी सेटिंग नहीं है, मैं इसमें सेटिंग किए हुआ हूँ जो कि ऊपर है। तो देखिए आपको ये इस तरह से चार्ट में लग जाएगा और विदाउट सेटिंग का ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको हटा देता हूँ, जो मैंने सेटिंग किए हुआ है वो वाला मैं इसमें यहाँ पर लगा देता हूँ और उसको अप्लाई करके मैं बता देता हूँ कि कैसे हमें उसका इस्तेमाल करना है। चलिए, तो क्या करना है, इसको मैंने देखिए यहाँ पर लगा लिया है। अब देखिए इसमें जो सेटिंग है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखिए इसके सेटिंग के ऊपर ऐसे जाना है, यहाँ पहले इनपुट के ऊपर, क्लियर है बात। तो देखिए ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है गैस, ये हमारा है 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, ये 5 मिनट के चार्ट पे मैं बता रहा हूँ और ये मैं निफ्टी में बता रहा हूँ क्योंकि अब तो पता है आप लोगों को रूल बदल गया है, बैंक निफ्टी का तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो इसीलिए अब मैं निफ्टी पे शिफ्ट हो गया हूँ। मैं खुद अब निफ्टी में ही सिर्फ ट्रेड करता हूँ। मैं अब अभी से ही मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया हूँ और आज भी मैंने इसी में ट्रेड लिया था। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है। इसके कुछ सेटिंग है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विदाउट उसके आपको इसमें सही से सिग्नल नहीं मिलेगा। आपको पहले क्या करना है, ये जो है यहाँ पर ये था 1 आवर, ये कितना था, ये 1 आवर था। आपको इसको 15 मिनट बना लेना है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं करना, ये जैसा है आपको इसको वैसे ही रहने देना है। क्लियर बात। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, स्टाइल में जाना है और स्टाइल में जाने के बाद इसको अनटिक मार देना है। ठीक है, इसको अनटिक, इसको अनटिक, यानी टिक सिर्फ आपको ये रहने देना है और इसके अलावा जो भी है सबको क्या करना है, आपको अनटिक कर देना है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा जो भी है सबके सबको आपको क्या करना है, अनटिक मार देना है। क्लियर बात। एक मिनट मैं इसको ज़रा पूरा नीचे ले आता हूँ। तो देखिए ज़रा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जितना भी होगा उसको अनटिक मार देना है आपको। क्लियर है बात। तो ये रहा। ठीक है, ये सब जितना है ना सबको क्या करना है, अनटिक मार देना है। क्लियर है, किसी को टिक नहीं रहने देना है, सिर्फ इसमें एक बॉक्स है जिसको टिक रखना है। क्लियर है बात। और ये ऐसे रहेगा और ये जो है आपका यहाँ पर ये लाइन वाला लगा लेना है। क्लियर है। चलिए उसके बाद आपको करना क्या है, इसको ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके चार्ट में इस तरह से लग जाएगा। तो आई होप आप सभी को इसका सेटिंग समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये किस तरह से ब्रेकआउट कहाँ पर देता है। तो देखिए ये जब भी ब्रेकआउट देगा आपको गजब का पॉइंट देता है ये। ठीक है, तो आज के मार्केट में देखिए ये ब्रेकआउट कहाँ पर दिया हमारा, ये लाइन पे ध्यान दीजिएगा आप। ये लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला देखिए, इसके ब्रेकआउट किया है, ये क्या किया, ये आज के मार्केट में इसी का ब्रेकआउट किया और मार्केट इसी के ऊपर रहा। ठीक है,
तो बस अब हमें क्या करना था, कुछ प्राइस एक्शन को बनने देना है। ठीक है, मार्केट में क्या करना है, 5 मिनट के चार्ट को लगा लेना है निफ्टी में। मैं निफ्टी का आपको ये बता रहा हूँ, आप इसको बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं खाली निफ्टी में ही कर सकते हैं, आप सभी में कर सकते हो। तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ये ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया। अब देखोगे मार्केट हमें पता चल गया कि ये भी ग्रीन हो चुका है, मतलब मार्केट क्या हो गया, यहाँ से पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, अब हमें कुछ प्राइस एक्शन को बनने देना है। विदाउट प्राइस एक्शन आप किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो देखिए ज़रा, मार्केट अप्स एंड डाउन करता है तो एक प्राइस एक्शन बनता है, या हायर हाई बनाता है तो प्राइस एक्शन बनता है। ठीक है, कई प्राइस एक्शन कई तरह से बनते हैं, खाली हायर हाई से नहीं बनता है। कई बार मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाएगा एंड देन ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो देखिए ज़रा यहाँ पर आपने को एंट्री क्या करना था, मान के चलो ये ब्रेकआउट दिया, अभी जो है मार्केट तो बनाया है तो बहुत आसानी से दिख रहा है कि भाई हाँ हमें यहाँ एंट्री मारना था, है कि नहीं। लेकिन जब मार्केट ओपन रहता है तब वहाँ पता चलता है कि कैसे एंट्री लेना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मान के चलो मार्केट ओपन था और आपने ब्रेकआउट पर एंट्री लिया, कहाँ एंट्री लिए होते, तो एंट्री यहाँ लिए होते, आप एकदम से सही होते, एकदम से आप परफेक्ट होते कि आप यहाँ एंट्री मारते हैं। मैंने खुद एंट्री यहीं पे मारा था। ठीक है, लेकिन एसएल सही जगह पे रखना है। एसएल जब सही जगह पे नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा, लॉसेस बार बार होएगा और आप निकल जाओगे, और जैसे आप निकलोगे मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो एसएल हमेशा स्विंग के नीचे लगाया जाता है। स्विंग, ये स्विंग हो गया। ठीक है, तो इसके नीचे एसएल लगाना था अपने को। तो मार्केट ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आया, क्या ये इस स्विंग के नीचे गया, नहीं गया, ये यहीं से रिवर्स हो गया। और वैसे भी ये हमें बता रहा है कि यहाँ से ये सपोर्ट लेगा, तो जैसे ही इसको टच करेगा सपोर्ट लेगा इसके, मार्केट ऊपर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, और थोड़ा सा रिस्क लेके और क्वांटिटी ऐड कर दो एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद, तो ये स्लो एंड स्टडी यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये आज का मैंने बताया किस तरह से ब्रेकआउट दिया, ये इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिए, पहला ब्रेकआउट मैं आपको दिखाया हूँ, आप ध्यान देते रहिएगा, ये हर एक बार ब्रेकआउट पर आपको अच्छा पॉइंट देता है ये। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट डे का दिखाता हूँ, ये जो है नेक्स्ट डे में किस तरह से दिया था। अब देखिए ज़रा, इसका ये है आपका 19 का, मैं 19 का पूरा दिखाता हूँ। देखिए 19 में क्या था, ये इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, यहाँ का, यहाँ ये पूरा देखिए जरा ध्यान से, ये दिख रहा है आपको, इसके ब्रेकआउट के ऊपर ही ये क्या किया है, इसका ब्रेकआउट किया, मार्केट इसके ऊपर में ही ओपन हुआ है। ठीक है, यानी ये पूरा इसके ऊपर में ओपन हुआ। 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने पर आपको एंट्री ले लेना था, और इस स्विंग के नीचे में एसएल होता आपका। ठीक है, और इस स्विंग के नीचे में आप अपना एसएल लगाते और आपको प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक का मिल जाता। एंड देन उसके बाद लास्ट आवर में क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। तो ये कैसे, देखो पैटर्न को किस तरह से ब्रेक किया है, आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मार्केट यहाँ पर आकर के क्या हुआ, होल्ड करके। अब होल्ड करके तो कहाँ पे एंट्री मारे, तो अगर आप देखोगे, देखो ये किस तरह से इस रेंज का ये ब्रेकआउट दिया, देख रहे हो ये लाइन क्या होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह वर्क करने लगता है। जैसे ही ये इसका ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट देखिए कितना अच्छा पॉइंट दिया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने मूवमेंट दिया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने मूवमेंट दिया, इसके पीछे यहाँ ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने मूवमेंट दिया। आप काउंट करते रहना, मैं आपको और भी बहुत सारा यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने वाला हूँ, आप इसके हेल्प से ब्रेकआउट पर एंट्री ले सकते हो। और देखिए ज़रा ध्यान से, ये रहा, ये हमारा हो गया 18 का देखिए ज़रा ध्यान से। तो 18 पे आपको दिखा रहा है कि भाई ये क्या है, हमारा रेसिस्टेंस वाला इलाका है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, हमारा रेसिस्टेंस वाला इलाका है, देख रहे हो। ये जब भी इस तरह से लाइन रहे ना तो समझ जाना ये रेसिस्टेंस का इलाका बता रहा है, ये रेसिस्टेंस का इलाका है। ठीक है, मार्केट क्या गया, इसको रेसिस्टेंस फेस किया, नीचे आया। ठीक है, इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने देखो कितना मस्त पॉइंट दिया आपको यहाँ पर। क्लियर है बात, तो ये हो गया। उसके बाद और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, और अगर आप लोग नेक्स्ट डे पे चले, ये तो आपको इसका था, ये रहा है ना, ये कब का था, 18 का। और उसके बाद आप यहाँ देखिए ज़रा, ये है आपका 17 का है, आई थिंक ये वाला है ना, हाँ ये 14 का है। अब देखो 14 वाले मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ज़रा, मार्केट क्या हुआ, यहाँ ओपनिंग दिया, लेकिन जो है देखिए ये एक रेंज है। आप एकदम से इसको क्या करो, इस हिसाब से यहाँ पर जब भी ये लाइन बनाए ना, ठीक है, मतलब इसके आसपास में जब भी आधा घंटा 1 घंटा तक कैंडल का आसपास रहे इसके, और ये एक लाइन सीधा सा बना ले, तो समझ जाना वहाँ पर सपोर्ट या रेसिस्टेंस है, आप उसको ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता तो ऊपर जाना था, लेकिन ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, होल्ड सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे ही आया, इसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री मार लेते हैं यहाँ पर, और आपको ये थोड़ा सा पॉइंट जो भी है 40-50 पॉइंट यहाँ पर आसानी से मिल जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये इंडिकेटर काफ़ी हेल्प करेगा मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ
मार्केट में ब्रेकआउट पर एंट्री लेने में। उसके बाद 13 का देखिए ज़रा, 13 यहाँ पर है आपका। तो 13 में क्या है कि भाई मार्केट तो दिखा रहा था भाई ये ब्रेकआउट के ऑलरेडी नीचे ही ओपन हुआ है, बस 5 मिनट का कैंडल को आपको बनने देना था। 5 मिनट का जो कैंडल था उसको बनने देना था, उसके बाद आपको एंट्री मारते तो इसके ऊपर आपका एसएल हो जाता और नीचे स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे ही आया। ठीक है, ये था क्लियर बात। उसके बाद अगर अपन लोग और देखते इसका नेक्स्ट डे का, तो देखिए ज़रा उसके बाद जो है, हाँ ये रहा, यहाँ पर भी कितना गजब का ये बना रहा है पैटर्न या प्राइस सेक्शन को अगर हम लोग देखें तो देखिए मार्केट में ये हमें दिखा रहा है यहाँ पर, एक मिनट में दिखाओ, ये रहा। ठीक है, ये लाइन जो आपको दिखा रहा है ये बार बार इसको टच किया। ठीक है, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, लेकिन ये क्या हमारा ये रेड हो चुका है। ठीक है, और कल भी ये बता दिया था कि भाई ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा सा लाइन बना लिया ये इंडिकेटर जो है ना, तो यानी कि और कैंडल भी इसके नीचे में ही हमारा क्लोजिंग दे रहा है। तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया था कि भाई ये सब रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, तो मार्केट यहाँ पर रेसिस्टेंस ले सकता है। तो जैसे ही आपको ये इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता एंट्री मार लेना था। तो एसएल कहाँ रखते हैं, एसएल आपको ये स्विंग पर ही रखना पड़ता, ना कि यहाँ, नहीं तो ये जल्दी एसएल हिट हो जाता। आपका एसएल इस स्विंग के ऊपर होता और टारगेट आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते थे अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद और अगर यहाँ देखें ज़रा, ये देखो ये कितना गजब का प्राइस एक्शन बनाया है। अगर हम लोग इस दिन का देखें, इस दिन का अगर आप ध्यान से दोगे तो देखो यहाँ पर ये कितना गजब का भी दिया है। मार्केट नीचे आया ऊपर गया, यह भी क्या है हमको दिख रहा है, देखो ज़रा ये इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये दिख रहा है आपको ये वाला लाइन, ये क्या है हमारा, ये सपोर्ट या चाहे रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर, अभी नीचे है तो रेसिस्टेंस की तरह वर्क करके इसको ब्रेकआउट देगा तो ही जाना है अपने को। तो क्या किया, ये इसका ब्रेकआउट दे करके ऊपर गया, इस कैंडल में अपने को एंट्री मारना था, तो एसएल हमारा इसके नीचे होता, या जैसे ही इसके लाइन के नीचे में मार्केट कैंडल का क्लोजिंग होता वहाँ होता। तो देखिए जब भी ये ब्रेकआउट दिया आपको देखो पॉइंट ये अच्छा खासा दिया कि नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो देखिए मार्केट अगेन यहाँ पर इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर देख रहे हो आप सभी लोग, इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस इंडिकेटर के हेल्प से बहुत अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो इंट्राडे में। ठीक है, उसके बाद जरा देखिए जरा यहाँ पर ये वाला, अब ये वाला जो है आपका कैंडल ये साइडवेज टाइप का है। मार्केट ने क्या किया, कितना देर से ये रेंज बनाया हुआ था प्रीवियस डे में, और ये हमें पता चल गया कि भाई ये रेसिस्टेंस का इलाका है, मार्केट इसके नीचे रहेगा। तो ये अगर इसके आसपास में भी ओपन होता है तो इसको ज़रूर टेस्ट करने के लिए आएगा, या तो ये रेसिस्टेंस तक वर्क करने लग जाएगा या तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा जब ये इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा तब। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया और नीचे के साइड में ही क्लोजिंग दिया। ठीक है, फिर से ऊपर गया और नीचे ही आया, तो यहाँ पर अपने को क्या करना था, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारना था। ठीक है, क्योंकि अब तो ये नीचे आ गया ना, ऊपर तो गया नहीं, ये रेसिस्टेंस ले चुका है इसका, इस यहाँ एंट्री मारते तो यहाँ पर हमारा एसएल हो जाता और नीचे थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिल जाता देखने को। अदरवाइज ये उस दिन का जो मार्केट था ये कैसा था, हमारा साइडवेज टाइप का ही था, कुछ खासा था नहीं। उसके बाद है आपका 7 का, तो देखिए 7 वाले में भी ये किस तरह से ये ब्रेकआउट दिया है। जैसे ये वाला कैंडल 7 का है, देख रहे हो, मैं अगर आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मार्केट जो था अगले दिन ये वाला कैंडल का था। ठीक है, 6 का, और 7 का ये वाला कैंडल है। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो आपको कैंडल दिख रहा है ये 6 का है और ये वाला 7 का है। तो मार्केट इसके ऊपर में अगले दिन जो था हमारा प्रीवियस डे, मार्केट इसके ऊपर में ही क्लोजिंग दिया था यहीं पर। ठीक है, लेकिन ये बता रहा है कि भाई ये इसके ब्रेकआउट जैसे ही देगा हमें, ठीक है, क्या करना है, पुट में एंट्री मार लेना है, क्योंकि ये अब ये हमारा सपोर्ट टूट जाएगा तो मार्केट आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब जैसे ही वो ब्रेकआउट किया हमें इस कैंडल पे एंट्री मारना था, इसके ऊपर हमारा एसएल होता और टारगेट ये वाला सपोर्ट रख लेते। क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग का है ये। ठीक है, एरिया, तो ये हमारा सपोर्ट की तरह वर्क करता। क्लियर है, और देखिए मार्केट वहीं पर आकर के साइडवेज टाइप का हो गया। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। और भी जरा मैं ये वाला जरा दिखाऊं आपको, जरा यहाँ देखिए जरा ये वाला, यहाँ पर भी अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अभी मार्केट में आपको ये दिखा रहा था कि ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया। जब मार्केट कई बार एक ही चीज़ को टेस्ट करने के लिए जाए, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस ले, तो ज़्यादा चांस हो जाता है कि वो उस एरिया को ब्रेक कर देगा।
तो क्या देख रहे हो आप यहाँ पर, ये इस कैंडल में ये रिकॉर्ड दिया, एंट्री मारना था, इसके ऊपर एसएल, और ये दो कैंडल का आपको मूवमेंट बहुत आसानी से मिल जाता, ठीक है, पुट साइड में। फिर देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए जाए, ये क्या है यहाँ पर, अब ये इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, इस कैंडल में एंट्री होता है, इसके नीचे एसएल, और देखिए कितना गजब का आपको यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल जाता। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब जैसा कि मैं आपको मोबाइल में भी बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग मोबाइल से भी ट्रेड करते हैं, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले अपने मोबाइल का स्क्रीन चालू कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ज़रा इस तरह से आपको ओपन कर लेना है और क्रोम के ऊपर चले जाना है, ठीक है। तो क्रोम के ऊपर, तो ये क्रोम मेरा चलिए ओपन हो गया है, एक मिनट मैं इसको ज़रा सेट कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा क्रोम ओपन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट ओपन होने के बाद आपको ये इंडिकेटर के ऊपर जाना है, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद आपको सर्च करना होगा ट्रेंड इंडिकेटर। क्या लिखना है आपको, ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है, ट्रेंड इंडिकेटर विद बाय और सेल सिग्नल, ठीक है भाई। तो ये रहा नीचे वाला है, इसको मैं क्लिक कर दिया, यहाँ 1 आवर लिखा है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये आ जाएगा, क्लियर है बात, यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। तो आई होप गैस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से मोबाइल में सर्च करना है, ट्रेंड इंडिकेटर विद बाय सेल सिग्नल लिखना है प्रॉपर से, तो ये आपको मिल जाएगा, क्लियर है। एंड देन इसका सेटिंग कैसे करना है मैंने आपको मोबाइल में बता दिया है। चलिए, तो आई होप गैस आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो दोनों ही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किस तरह से आप मोबाइल में भी और लैपटॉप में दोनों ही जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।